दोस्तों, एक तरफ तमिलनाडु का सीएम बनने के बाद सी जोसेफ विजय के फैसलों की तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ विजय के सामने सरकार चलाने की भी चुनौती है, क्योंकि सहयोगी दलों से धमकियां मिलने की शुरुआत हो गई है। और किस बात को लेकर धमकी मिली है? समर्थन वापस लेने की। किस दल ने कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, और किसने सरकार गिरने की भविष्यवाणी की है? पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते किस सहयोगी दल ने अल्टीमेटम दिया है विजय को, और किस बात को लेकर नाराज हो गया है वो दल। जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन बाद ही बड़ी मुश्किल, सहयोगी दल ने दी साथ छोड़ने की धमकी। जनसत्ता की यह खबर आप देख सकते हैं। खबर आगे क्या कहती है? यह खबर कहती तमिलनाडु में सरकार बनाए हुए नई नवेली जोसेफ विजय की पार्टी को बस 10 दिन हुए हैं। ऐसे में राज्य की गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे सहयोगी दलों में से एक ने अब टीवी के सरकार को आग दिखाना शुरू कर दिया है। सहयोगी दल सीपीआई-एम ने गठबंधन सरकार से बाहर आने की भी धमकी दे दी है। सीपीआई-एम किस बात को लेकर नाराज है? आपको याद होगा कि विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट दिया था तो 144 विधायकों का समर्थन मिला था, और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 24 एआईएडीएमके के विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में विजय का साथ दिया। इस तरह की खबरें जब सामने आने लगी कि भविष्य में वो सरकार में भी शामिल हो सकते हैं, तो सीपीआई-एम इस बात को लेकर नाराज हो गई है। और क्या बयान दिया है सीपीआई-एम के नेता ने? आगे ये खबर क्या कहती है? जब मीडिया ने एक सवाल पूछा सीपीआई-एम के नेता से, एक वरिष्ठ नेता से, कि क्या एआईएडीएमके सरकार में आती है तो आपका क्या रुख रहेगा, तो क्या बयान सामने आया? पार्टी ने कहा कि गठबंधन में एआईएडीएमके का सरकार में साथ आना टीवीके के द्वारा जनता से किए गए साफ सुथरी सरकार के वादे से बेईमानी होगी। सीपीआई-एम ने कहा कि हम टीवीके का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु एक और चुनाव के लिए तैयार नहीं है, और हम नहीं चाहते कि भाजपा राज्य में राज्यपाल के जरिए सत्ता में दोबारा आए। तो ये बयान सामने आया है टीवीके की तरफ से। आगे क्या कहा गया है इस बयान में? आगे कहा गया है कि एआईएडीएमके की किसी भी गुट का सरकार का हिस्सा बनना जनता के जनादेश का अपमान है। जनता ने डीएमके और एआईएडीएमके को नकारा है। तो ये बयान सामने आया है सीपीआई-एम की तरफ से, और ये कहा है कि सरकार का हम तभी तक हिस्सा है जब टीवीके सरकार साफ सुथरी सरकार बनी रहेगी। अगर एआईएडीएमके के टिकट पर चुने गए विधायक सरकार में शामिल होते हैं तो सीपीआई-एम अलग हो सकती है। साफ साफ अल्टीमेटम दिया गया है। अगर विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और थलापति विजय ने साफ कहा था कि मेरे दो दुश्मन हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डीएमके और विचारधारा के मुद्दे पर बीजेपी। अब चूंकि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ती आई है, भले एआईएडीएमके के विधायक दो फाड़ हो गए हैं विजय को समर्थन के मुद्दे पर, लेकिन उन्हीं के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, तो सीपीआई-एम उनको सरकार में शामिल करने के किसी भी विचार का विरोध कर रही है। वही विजय की सरकार को लेकर स्टालिन ने भी एक भविष्यवाणी की है। हालांकि स्टालिन ने शुरुआत में कहा था कि 6 महीने तक बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, नई सरकार चुनकर आई है तो काम करने देंगे, लेकिन अब स्टालिन कहते हैं कि विजय की सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या बयान दिया है स्टालिन ने? स्टालिन ने कहा कि हमें अपनी हार की जवाबदेही और जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जो राजनीति हम कभी चाय की दुकानों पर किया करते थे, अब वही राजनीति सोशल मीडिया हैंडल्स पर करनी होगी। मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है और पार्टी को किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हार अस्थायी है, वर्तमान सरकार कभी भी गिर सकती है, तैयार रहिए। संभावना है कि 2029 लोकसभा चुनाव के साथ फिर से विधानसभा चुनाव भी हों। हम वापसी करेंगे और दोबारा जीतेंगे। तमिलनाडु में उगते सूरज यानी डीएमके का जो चुनाव चिन्ह है कभी अस्त नहीं होगा। ये स्टालिन बात करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि 2029 तक विजय की सरकार नहीं चल पाएगी। यानी स्टालिन के इरादे साफ झलकते हैं। जब विधानसभा में बहुमत साबित करना था, उससे पहले जो विजय को सीपीआई-एम और सीपीआई का साथ मिला, तो वाम दलों ने यह भी खुलासा किया था कि डीएमके में इस बात पर भी विचार हुआ कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए। उसके बाद हमने विजय का समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर एआईएडीएमके के साथ नहीं जा सकते। तो अब इस पूरे मसले को लेकर जो एआईएडीएमके के टूटकर विधायक विजय के समर्थन में आए, जिन्होंने पार्टी की जो लाइन है उससे अलग हटकर विजय को समर्थन दिया, उसे लेकर अब वाम दल नाराज दिखाई दे रहे हैं कि अगर एआईएडीएमके को सरकार में शामिल किया गया तो उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। हालांकि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो अगर 24 विधायकों ने समर्थन दिया एआईएडीएमके के विजय की सरकार को, तो विजय को बहुमत में तो कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। लेकिन मामला विचारधारा से जुड़ा है। विजय के सामने यह धर्म संकट हो सकता है, क्योंकि विचारधारा के मामले में सीपीआई, सीपीआई-एम, कांग्रेस, टीवीके
इन सब दलों की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर एक समान दिखाई देती है, लेकिन एआईएडीएमके एनडीए का पार्ट रही है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती आई है, तो भले बहुमत का आंकड़ा विजय के लिए सुरक्षित हो सकता है एआईएडीएमके के विधायकों के साथ, लेकिन जनता में एक अच्छा मैसेज कम से कम नहीं जाएगा अगर एआईएडीएमके के जो विधायक है उनको सरकार में शामिल किया जाता है। हालांकि टीवीके की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, ये सारी बातें सिर्फ आकलन के आधार पर हैं, इसीलिए मामला फिलहाल तो गंभीर दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर सीपीआईएम के नेता ने मीडिया में बयान दिया है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि विजय को साफ साफ बोल दिया गया है कि विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।